यूँ कह ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से उन्माद देश के अंदर पैदा कर रखी है, जिस तरीके से समानता को किसी कीमत पे लाने नहीं देना चाहती है, जिस तरीके से शोषित वर्गों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ अत्याचार और उनको हाशिए पे रख करके काम करना चाहती है केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस तरीके से खेतों खलिहानों में उनके कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी जिस तरीके से खेतों खलिहानों में लगातार हत्या और लगातार छोटी छोटी बेटियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यही है कि आज़ादी कैसी आज़ादी है जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन लोगों के साथ उनकी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनको आज़ादी कब मिलेगी कि हमारी मासूम बेटियां, हमारी दुर्मुही बेटियां, मंत्री जी देते हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग दिल्ली के अंदर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस घटनाओं पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार नज़रअंदाज कर रही है। केंद्र सरकार तो इन सब मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। आ रही हैं, महिला आयोग भी वहाँ पर अपना इंटरफेयर नहीं कर रहा है। और कई बार देखने को मिलता है जब पिछड़ों और दलितों की बात आती है और देश के कमज़ोर लोगों की बात आती है, गरीबों की बात आती है, तो बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट भी बोल पड़ता है। लिखा है जो रोड पर आवाज़ उठा रहा है, लगातार उनकी हत्या की जा रही है, लगातार उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। युवा उत्तर प्रदेश के अंदर रहने के लिए इतना, भागने के लिए उत्तर प्रदेश इतना विवश हो चुका है, इतना मजबूर हो चुका है साथ, और पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ लगातार वो गुंडे माफिया गाड़ी के काफिले के साथ चल रहे हैं। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो बहुत मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.एस. यादव और भारतीय बहिष्कृत समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. यादव देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश के अंदर हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तमाम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस भारत के हर लोगों के लिए अपनी जान की आहुति दे करके हम लोगों को आज़ाद कराया। उन सभी को हम नमन करते हैं। साथियों, अगर आज़ादी की बात आए, स्वतंत्रता की बात आए, तो बाबा साहब अम्बेडकर को याद ना किया जाए, ये बहुत बड़ी झूठ होगी और बहुत बड़ा धोखा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस आज़ादी, इस मिशन, इस क्रांति के महानायक और हम सब के मसीहा, हम सब के मार्गदर्शक, जिनके पदचिन्हों पर, जिनके संविधान के द्वारा हम सबको ये बोलने की आज़ादी मिली, बाबा साहब अम्बेडकर को हम नमन करते हैं। और देशवासियों को ये बात बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जो आज़ादी हमें दिलाई है, हमारे महापुरुषों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की आहुति देकर और छोटी उम्र में ही लोगों ने इस देश के लिए बलिदान हुए, उन सभी को नमन करते हैं। साथियों, आज देश के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक दल, जिस तरीके से लोग स्वतंत्रता को देख रहे हैं, शायद बाबा साहब अम्बेडकर और जो हमारे वीर क्रांति महापुरुष इस देश के लिए बलिदान हुए, उन्होंने शायद ये बात नहीं सोची थी कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो सरकारें, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार, यूँ कह ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से उन्माद देश के अंदर पैदा कर रखी है, जिस तरीके से समानता को किसी कीमत पे लाने नहीं देना चाहती है, जिस तरीके से शोषित वर्गों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ अत्याचार और उनको हाशिए पे रख करके काम करना चाहती है, एक छत्र देश में राज करना चाहती है और किसी को हक अधिकार
नहीं देना चाहती, उन्हें हक अधिकार से वंचित रखना चाहती है। साथियों, ये बहुत दुखद है। इस आज़ादी की परिकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर और वीर शहीदों ने नहीं की होगी कि इस देश के अंदर एक ऐसा वातावरण आएगा, देश के अंदर ऐसी सरकारें आएंगी, वो सरकारें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश के कमज़ोर लोगों पर जुल्म करेंगी। आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके से खेतों खलिहानों में उनके कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी जिस तरीके से खेतों खलिहानों में लगातार हत्या और लगातार छोटी छोटी बेटियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो साथियों, देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे गांव का 1000-2000 किलोमीटर का कोई आखिरी गांव हो, हर जगह पर गरीब की बेटी, कमज़ोर की बेटी को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। लगातार सोशल मीडिया पर यह बात देखने को मिल रही है कि आज़ादी कैसी आज़ादी है, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन लोगों के साथ उनकी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनको आज़ादी कब मिलेगी? किस हमारी मासूम बेटियां, हमारी दुधमुही बेटियां खेल नहीं सकती हैं, बाहर निकल नहीं सकती हैं, घर परिवार उनके लिए ही भक्षक बन के खड़ा है। जहां देश की राजधानी के अंदर रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी देते हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग दिल्ली के अंदर लगाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस घटनाओं पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार नज़रअंदाज कर रही है। केंद्र सरकार तो इन सब मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है और मीडिया एक तरीके से उसे हो क्या गया है, यह बात भी समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि जिस तरीके से लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, महिला आयोग भी वहां पर अपना इंटरफेयर नहीं कर रहा है। और कई बार देखने को मिलता है जब पिछड़ों और दलितों की बात आती है और देश के कमज़ोर लोगों की बात आती है, गरीबों की बात आती है, तो बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट भी बोल पड़ता है। लेकिन इन बेटियों को लेकर के कड़े कानून सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाता, संसद क्यों नहीं बनाती कि जिन लोगों के साथ लगातार बेटियों के साथ हत्या पे हत्या होती जा रही है, लगातार उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनको मीडिया उनको जगह भी नहीं देता, उन्हें दिखाना भी नहीं चाहता। जाति देखकर रेप केसों को दिखाया जाता है, उनको जगह दी जाती है। बड़े बड़े न्यूज़ पेपर, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर जो लगातार पूरे दिन टीवी पर डिबेट करते हैं, लगातार सरकार की तारीफ़ें करते हैं। मैं कहता हूँ उनको क्या हो गया है कि उन बेटियों को दर्द की बातें क्यों नहीं करते, उनके हक अधिकार की क्यों नहीं बातें करते, सरकारें मौन क्यों हैं? इस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार युवाओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सरकार के अगेंस्ट में कोई आवाज़ उठा रहा है, जो हत्या पर आवाज़ उठा रहा है, जो रेप पर आवाज़ उठा रहा है, लगातार उनकी हत्या की जा रही है, लगातार उन पर शोषण किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। युवा उत्तर प्रदेश के अंदर रहने के लिए इतना, भागने के लिए उत्तर प्रदेश इतना विवश हो चुका है, इतना मजबूर हो चुका है, उसके लिए कोई जगह नहीं बची। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो शायद अब हमें समझ में आने लगा है कि शायद उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी का जनमानस बहुत मुश्किल हो चुका है। उनको उत्तर प्रदेश के अंदर वाकई जगह नहीं है। जो गुंडे हैं, जिन पे 50-50 आपराधिक मुकदमे हैं, उनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है। वो लगातार विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ और पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ लगातार वो गुंडे माफिया गाड़ी के काफिले के साथ चल रहे हैं। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर जीना मुश्किल हो चुका है।
सरकार में या तो शामिल हो जाओ, नहीं तो आपको अपराधी बना दिया जाएगा, आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, आप पे झूठे मुकदमे लगाकर आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी। तो यह बात बहुत हद तक हमारे पिछड़े समाज को अब समझ में आने लगी है कि शायद ये सरकार हमारे लिए नहीं थी, ये सरकार हमारे लिए नहीं थी, ये हम बहुसंख्यक लोगों की सरकार नहीं है, ये हम किसानों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। यह बात बहुत हद तक हमारे लोगों को पता चल गया है। मुझे पूरी उम्मीद है 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक जनसैलाब आएगा और ये परिवर्तन होगा और हमें पूर्ण आज़ादी मिलेगी। यह मैं आशा करता हूं कि लोग इस मिशन पर काम करेंगे और सरकार की सभी नीतियों को ध्यान में रखेंगे, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे बहन बेटियों के साथ रेप रही हो, चाहे नौजवानों की हत्या, चाहे झूठे मुकदमे रहे हो, चाहे निजीकरण का मामला रहा हो। इन सभी मुद्दों पर देश की जनता बहुत बाखूबी ध्यान से देख रही है, निश्चित रूप से अपना फैसला करेगी।